नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मनीष विरजित टेक्निकल में। दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर आए बहुत ही शानदार वीडियो, जिसके माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं एक होल्डर, दो स्विच और एक 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन एक दूसरे के साथ कैसे करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले है दोस्तों हम आपको डायग्राम के हिसाब से कनेक्शन करना सिखाएंगे ताकि आपको कनेक्शन करना आसानी से समझ में आ सके। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा, एक होल्डर, दो स्विच और एक 5 पिन सॉकेट। इसका कनेक्शन हम एक दूसरे के साथ कैसे करते हैं ये हम आपको डायग्राम के माध्यम से बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्विच का कनेक्शन एक दूसरे के साथ कैसे करते हैं ये हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों एक कॉपर का वायर लेना और इन दोनों स्विच के नीचे वाले पॉइंट को एक दूसरे से मिलाना है। अब होल्डर का कनेक्शन कैसे करते हैं दोस्तों ये हम आपको बताते हैं। 5 पिन सॉकेट का, क्योंकि लाइट आनी चाहिए होल्डर में तभी तो होल्डर में लगा हुआ बल्ब जलेगा दोस्तों। तो सबसे पहले एक वायर, तो होल्डर के आप कोई से भी पॉइंट में आप होल्डर का एक वायर निकाल सकते हो। होल्डर का एक वायर इधर वाले पॉइंट से 5 पिन सॉकेट के इधर वाले पॉइंट में लगाना है। अब दोस्तों हमारे सामने स्विच से होल्डर का कनेक्शन कैसे करते हैं और स्विच से 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन कैसे करते हैं ये हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने कुछ 4 पॉइंट दिख रहे होंगे दोस्तों। अब जिसकी नजदीक में स्विच लगा हुआ है उस नजदीक वाले पॉइंट का एक दूसरे के साथ कनेक्शन करते हैं। दोस्तों 5 पिन सॉकेट के नजदीक ये वाला स्विच, तो इस वाले स्विच का पॉइंट और इस वाले 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन एक दूसरे के साथ कर देते हैं। दोस्तों कभी भी कनेक्शन अगर करो तो कॉपर वायर जरूर लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि कॉपर वायर अगर लेते हैं तो ज्यादा दिन तक बोर्ड चल जाता है, बोर्ड जल्दी से खराब नहीं होता है। और दोस्तों होल्डर का एक पॉइंट इस वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देते हैं दोस्तों। अब हमारे सामने कुछ इस तरीके से डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों। अब हम पूरे बोर्ड का कनेक्शन, जिसमें अर्थ और फेस का कनेक्शन हम एक दूसरे के साथ करते हैं, वो हम एक एक वायर निकाल देते। तो दोस्तों इस वाले पॉइंट से एक वायर निकालेंगे और एक वायर स्विच के इन दोनों पॉइंटों से निकालेंगे, ताकि दोनों पॉइंटों का कनेक्शन इन दोनों चीजों के साथ हो जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से डायग्राम के माध्यम से हमने आपको बताया कि कनेक्शन कैसे किया जाता है। अब दोस्तों जिसको भी कनेक्शन समझ में आ गया है वो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर करना। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी हमें बता सकते हैं। अब हम आपको कनेक्शन करके दिखाते हैं दोस्तों कि कनेक्शन होता कैसे है। दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको डायग्राम के माध्यम से मैंने बताया, उस तरीके से इंटरफेस में दिख रहा होगा आपको। अब इसको का कनेक्शन हम कैसे करते हैं ये हम आपको बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले दोनों स्विच का कनेक्शन एक दूसरे के साथ करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक कॉपर वायर लेते हैं, जिसके माध्यम से हम दोनों स्विच का कनेक्शन एक दूसरे के साथ कर देते हैं। दोस्तों अब हम होल्डर का कनेक्शन करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों होल्डर का कनेक्शन करने के लिए पहले हमें एक कॉपर वायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक कॉपर वायर का पॉइंट इस वाले पॉइंट में, इसे फेस कहते हैं दोस्तों और इसे न्यूट्रल कहते हैं। तो इस वाले पॉइंट से आप होल्डर के किसी भी पॉइंट में आप लगा सकते हो। तो दोस्तों मैं इस वाले पॉइंट में तार लगा रहा हूं दोस्तों। और इस वाले वायर को फेस के इस तार में लगा देते हैं।
अब दोस्तों हमारे सामने 4 पॉइंट दिख रहे होंगे। अब हम स्विच का 5 पिन सॉकेट के साथ और एक स्विच का होल्डर के साथ कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों डायग्राम में जैसे हमने आपको बताया था, जिसके नज़दीक 5 पिन सॉकेट के नज़दीक अगर स्विच है तो वहाँ उसका कनेक्शन वहाँ से करेंगे, और होल्डर के नज़दीक जो स्विच है उसका कनेक्शन वहाँ से करेंगे। तो दोस्तों एक वायर तो होल्डर के इस वाले पॉइंट में, और एक वायर दोस्तों स्विच के इस वाले पॉइंट में। दोस्तों कनेक्शन करना इतना मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा समझने की देरी है। अगर अर्थ फेस में अगर आप समझ गए तो कनेक्शन बहुत ही आसान हो जाता है। अब दोस्तों 5 पिन सॉकेट के इस वाले पॉइंट में, इसे न्यूट्रल का पॉइंट कहते हैं दोस्तों, इस यहाँ से न्यूट्रल का तार निकलता है। क्योंकि आप कभी 5 पिन सॉकेट खरीदने जाओ तो आपको कुछ इस तरह के सिंबल दिखेंगे दोस्तों, एन न्यूट्रल और एल फेज। फेज को हमेशा एल से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से इसका कनेक्शन इसके साथ कर देते हैं दोस्तों। अब दोस्तों एक वायर फेज का और एक अर्थ का निकालेंगे दोस्तों, और फिर चेक करते हैं कि कनेक्शन सही हुआ या नहीं हुआ दोस्तों। तो एक वायर तो फेज के इस वाले तार में, और एक वायर स्विच के इस वाले पॉइंट में देते हैं दोस्तों। क्योंकि ये दोनों चीज़ें स्विच से कनेक्ट है, इसलिए हम इस वाले वायर को स्विच के इस वाले टर्मिनल में लगा रहे हैं। क्योंकि न्यूट्रल का तार तो हमने ऊपर दोनों साइड दे दिया। जैसे हम लाइट चालू करेंगे तो ये वाला काम करेगा, ये वाला काम करेगा। जैसे ही ऑफ करेंगे तो लाइट ऑफ हो जाएगी, क्योंकि फेस का तार कट हो जाएगा। अब दोस्तों इस प्रकार से एक होल्डर, 2 स्विच और एक 5 पिन सॉकेट कनेक्शन हमने आपके सामने कर दिया है। अब हम चेक करते हैं कि हमारे द्वारा किया हुआ कनेक्शन सही है या नहीं दोस्तों। दोस्तों हम सीरीज से चेक करते हैं कि हमारे द्वारा किया हुआ कनेक्शन हमसे सही हुआ है या नहीं हुआ दोस्तों। तो दोस्तों सीरीज हमें लगा दिया, हम स्विच से इसको चेक करते हैं कि सही हुआ या नहीं। तो दोस्तों देखो लाइट आ गई है इसमें, मतलब कि हमारे द्वारा किया हुआ कनेक्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। और जिस भी भाई को कोई परेशानी आती है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं किस तरह का कनेक्शन आपको देखना आप पसंद करोगे, तो उसी तरह की वीडियो हम आपके सामने अपलोड करेंगे। दोस्तों एक बार कनेक्शन को फिर से हम आपको दिखा देते हैं। दोस्तों इस तरीके से एक होल्डर, 2 स्विच और एक 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके सामने नोटिफिकेशन आता रहे और आप हमारी वीडियो को देख पाएँ। धन्यवाद दोस्तों।